अस्सलाम वालेकुम। गैराज का नाम सुनते ही आपके और हमारे ज़हन में आती है वो जगह जहाँ होता है गाड़ियों और दीगर अशिया की मुरम्मत का काम। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कराची का वो मुनफरिद गैराज जहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों पर बेहतरीन काम, और इसी तरह रोशन होगा हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने असम्बली देखी है, लेकिन आज तक मैंने ऐसी असम्बली नहीं देखी थी। बड़ी डिफरेंट असम्बली है, बड़ी ज़बरदस्त है, एनर्जेटिक। एग्जैक्टली इसलिए किया जाता है क्योंकि इन द मॉर्निंग ये लोग कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, तो इनको थोड़ा सा जगाने के लिए कि उठ जाओ, अभी हम थोड़ा एक्साइटेड करने वाले, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो होती है वो हर स्कूल की तरह नहीं होती है। हम थोड़ा मुख्तलिफ किस्म से पढ़ाते हैं। ये बच्चे वो बच्चे नहीं होते जैसे आम बच्चे, तो होते उन्हीं की तरह, लेकिन इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ये जो इनकी एक्टिविटी है, जो इनकी क्रिएटिविटी है, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। इसी तरह से हम इनको इन द मॉर्निंग थोड़ा सा जगाते हैं, इनको सिखाते हैं। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत भी, तौर भी और तरीक़ा भी, और तरक्की तो फिर इनके हाथ में है। सही है, ठीक है। तो दूसरा ये कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो जैसे अभी हमें पता चला और थोड़ा सा हमने रिसर्च भी की इसके बारे में, तो पता चला कि जो बच्चे आ रहे हैं ये पढ़ नहीं रहे होते हैं या इनका गैप आ जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग प्लान होता है। किस तरह से इनको लेके चल रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ एक प्रॉपर स्कूल भी है और यूथ प्रोग्राम्स भी होते हैं, और इनकी एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसको हम जुगनू कहते हैं। अच्छा। उसमें ये बच्चे वो होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, जिनको कोई और स्कूल एडमिट नहीं करता है। हम उनकी क्लासेस बनाते हैं, उनको एज ग्रुप से डिवाइड करते हैं। 11 से 14 साल का बच्चा और 8 साल से लेकर 11 साल के बच्चे, इनके ग्रुप में हम क्लासेस बनाते हैं। फिर 8 महीने का एक कोर्स होता है जिसको हम अज़म कहते हैं। ये अज़म की किताब पढ़ाने के बाद, इसका ये अव्वल दिखाओ मुझे बेटा, ये पहला अज़म है। ये पढ़ाने के बाद इनको पढ़ना लिखना आता है कि हुर्फ की पहचान होती है, किस लफ्ज़ को मिला के कौन सा हुर्फ बनता है, ये इससे इनको पहचान होती है। फिर उनकी असेसमेंट्स वगैरह होती हैं, और माशाल्लाह से इनको काफ़ी इम्प्रूव, मैं इनको बहुत पहले से ये पढ़ा रही हूँ। अब वो बच्चे यही पढ़े हुए हमारे आफ्टरनून शिफ्ट में मैट्रिक पास कर चुके हैं। वेरी नाइस। तो इसीलिए ये हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो बिल्कुल वो बात पे भी करेंगे, और मेरे ज़हन में वही बात है कि गैराज जो स्कूल का नाम है गैराज, तो यही वो गैराज है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली, ये वही हमारी मैम जो फाउंडर है शबीना मुस्तफ़ा, उनके गैरेज है, उनकी गाड़ी की रखने की जगह है, तो उन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया फॉर स्टडी और एजुकेशन के लिए। यहीं से स्टार्ट किया, कमरे से आहिस्ता आहिस्ता करके 40 बच्चों ने स्टार्ट किया यहाँ से, और अब आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि हम लोग कितना अपग्रेड हो चुके हैं। बिल्कुल, ये सही कह रही हैं। आपका नाम? मैडम जवेरिया। मैडम जवेरिया हमारे साथ थी, वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ें बताई। दूसरा कि एक चीज़ के बारे में बता दूँ, ये जो गैराज है, गैराज के जैसे मैंने ओपनिंग में बोला कि जहन में आता है कि वर्कशॉप है या गाड़ी खड़ी करने की जगह है या कोई मरम्मत करने की जगह है, यही चीज़ें जहन में आती हैं। लेकिन ये जो गैराज है, इसके पीछे आप देख रहे हैं मासूम बच्चे भी बैठे हुए हैं और ये पढ़ रहे हैं, इनके मुस्तकबिल पे काम हो रहा है। और ये जो जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, ये एक पोर्श इलाका है, मतलब जिसे कह लें कि सिक्योरिटी के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे ये बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अज़म अव्वल है, मतलब ये कायदा है, बेसिकली कायदे का स्टार्ट है ये, और ये तरीके से लेके चल रहे हैं कि इनको लफ्ज़ों की समझ आए, चीज़ों की समझ आए कि किस तरह चलना है आगे। तो जैसे आपने बताया कि ये अब यहाँ से जुगनू प्रोग्राम है। जुगनू में ये आप लोग क्लास 4th और 5th के लिए तैयार कर रहे होते हैं। 8 महीने का कोर्स होता है जिसमें उर्दू के 3 हिस्से होते हैं और इंग्लिश के भी 3 होते हैं और मैथ सिर्फ 1 होती है, जिसमें हम उनको बताते हैं जमा, तकसीम, ज़रब का करना, और इंग्लिश में इनको आई, माई सेल्फ, यू, देयर, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उर्दू में माशाल्लाह लोग इतना अच्छा कर लेते हैं कि जब 8 महीने के बाद इनकी असेसमेंट ली जाती है तो ये क्लास 4 और 5 में बैठते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल से पिक करते हैं, पर हम उनको फिर भी जुगनू में नहीं रखते, क्योंकि वो इस काबिल होते हैं कि वो सिंटेक्स की क्लास 3री की जमात की जो किताब है उर्दू की, वो पढ़ सकते हैं। तो हम उनको 3री में कर देते हैं। जी, उनको बेसिक्स आ जाती है, फिर कि वो अपने उम्र के लिहाज से ना उन क्लासेस में शिफ्ट हो जाते हैं। सही नहीं, अभी आपसे भी बात करते हैं और आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी बिल्कुल। जवेरिया और बच्चे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका बेटा? सबा बिलाल। सबा बिलाल। सबा, अब कौन से ग्रेड में अभी आपने स्टार्ट लिया पढ़ना? कितने टाइम हुआ आपको पढ़ते हुए? मुझे यहाँ पढ़ते हुए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो अभी आप जुगनू प्रोग्राम में ही हैं। अभी आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रही हैं? क्लास 4 के लिए, 5 के लिए, किसके लिए? क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए कर रही हैं, सही है। तो आपके वालिद साहब कोई काम करते होंगे, क्या काम करते हैं? वो नाई का काम करते हैं। नाई का काम करते हैं, सही है, बेहतरीन। तो आप
क्या अज़म है आपका? अभी आपकी बुक का नाम भी अज़म है, ठीक है। तो क्या अज़म है आपका, क्या आपके टास्क हैं, कि बड़े होकर क्या बनना है? मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगी। तो पढ़ाई में दिल लग रहा है, मज़ा आ रहा है? जी। कैसी ब्राइट स्टूडेंट है या मेरी तरह है? चलें ये बात कर लेते हैं, मेरी तरह है या ब्राइट स्टूडेंट है? नॉर्मल। नॉर्मल। चलें अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, दिल लगा के पढ़ें और ज़बरदस्त डॉक्टर बने, फिर मैं आपके पास आया करूँगा, ठीक है? यहाँ दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान। ईमान, आपने ईमान ताज़ा कर दिया मेरा, माशाल्लाह। पढ़ रही हैं, कितने अर्सा हो गया पढ़ते हुए आपको? 5 साल। 5 साल हो गए। समझ में आ रही हैं चीज़ें? जी। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के टेस्ट भी होने वाले हैं ना, आगे आप लोगों की प्रिपरेशन है, तो समझ में आ रही है चीज़ें वगैरह? जी। तो सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आता है, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको पढ़ने के लिए? जैसे उर्दू है, इंग्लिश में। इंग्लिश में। तो इंग्लिश पढ़ती हैं, ग्रामर सीख रही होती हैं, नहीं इंग्लिश ज़रूर सीखें, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है ना हर चीज़ के लिए अब इंग्लिश ही दरकार है, वरना तो फिर सब कुछ बेकार है। सही है। तो क्या करते हैं आपके वालिद साहब? ड्राई क्लीनर्स। ड्राई क्लीनर की। तो अभी यहाँ पे आ रही हैं, तो छोटे भाई वगैरह भी हैं, उनको भी पढ़ाती होंगी आप जाके? ये आप समझ में आते हैं कि बच्चों छोटे भाई हैं, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी समझाना है कि स्कूल आना है, टाइम पे जाना है। तो एक अच्छी मतलब आपकी अवेयरनेस हो गई यहाँ पे आने के बाद ना? जी। मतलब मज़ा आ रहा है, सिनेरियो सबको अच्छा लग रहा है? जी। चलो अच्छी बात है। क्या बनेंगे वैसे बड़े होके? आर्मी ऑफिसर। ओए ज़बरदस्त, आर्मी में, डायरेक्ट आर्मी में जाएंगे? जी। नहीं अच्छी बात है, जाएँ और मुल्क का नाम रोशन करें, मुल्क की हिफाजत करें, और हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू ईमान, थैंक यू ईमान। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं है बिल्कुल भी। एक नहीं है? क्या पढ़ रहे हो? अभी तो उर्दू पढ़ रहे हैं। उर्दू पढ़ रहे हो? तो कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए अभी? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जी। कुछ समझ में आया? जी। क्या आया? या जो पढ़ते हैं वो भी आया समझ आ रहा में। है? नहीं अच्छी बात है, दिल लगा के पढ़ो, अच्छा पढ़ो। तुम्हारा ये दोस्त है ना, हंसे जा रहा है, क्यों हंस रहा है ये? पता नहीं। नहीं अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं आप। जी। तो अभी कौन सी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं? 6 क्लास के। 6 क्लास के लिए। अभी आपकी एज क्या हो गई है? 14 साल है। 14 साल हो गई। तो कहीं आप काम कर रहे थे, क्यों थोड़ा सा लेट होगा पढ़ाई में? कोई बात नहीं, देर हो गई, मसला नहीं है। तो कहीं थे आप या? नहीं, पढ़ लेने थे। हैं? दिल नहीं लगा था पढ़ाई में। दिल नहीं लग रहा था? सही है, नहीं कोई बात नहीं, अब दिल लग रहा है। जी। नहीं अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें आसान है, जी। नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो हर चीज़ जो ना मुश्किल भी हो जाएगी, जी। मज़ा भी नहीं आएगा ज़िंदगी गुजारने में। सही है ना? अब हर चीज़ जो है वो पढ़ाई के साथ है। मोबाइल भी यूज़ करना है तो आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी कहीं भी जाना तो पढ़ाई होगी तो सबका साथ देगी वो हर चीज़। तो आपने क्या बनना है बड़ोगे? पायलट। जहाज़ उड़ाओगे? जी। इतने लोगों की जान से खेलोगे तुम? हाँ कर। नहीं अच्छी बात है, पायलट बनो और मुल्क का नाम रोशन करो और खुश रहो। सर बड़ी हंसी आ रही थी आपको, क्यों हंस रहे थे इसके ऊपर? तो आपने कितने अरसे से पढ़ना शुरू किया है? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए पढ़ते हुए, अच्छी बात है। तो अभी कौन सी क्लास के लिए आप टेस्ट देंगे? क्लास 6 के लिए। सही है। तो क्या वालिद साहब वगैरह क्या काम करते हैं, कहाँ से आते हैं आप, कौन से इलाके से आते हैं? मैं यहीं से आता हूँ। यहीं से, ये दीवार के पीछे से? यहाँ से। जी। कहाँ से? इलाके का नाम होगा ना? ये बिल्कुल नेक्स्ट टू बैंगलोर के इनके फादर चौकीदार हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब यहीं पर ही होते हैं? जी। सही है। तो क्या बनना है बड़े होके? आर्मी डॉक्टर। आर्मी में डॉक्टर बनेंगे? जी। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। नहीं ज़बरदस्त। आप लोगों के जो टास्क हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे फ्यूचर प्लान है, जिसका आप लोगों के मुस्तकबिल के जो कुछ प्लान होते हैं ना, तो वो आप लोगों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पता है मुकम्मल कब होंगे वो? पढ़ाई ख़त्म करके। पढ़ाई करके। और अब आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पे खड़ा हुआ था, देख रहा था, माशाल्लाह से ज़बरदस्त एक्टिव बच्चे हैं आप लोग, प्रोग्रेस अच्छी है, दिल लगा के पढ़ रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, सारे जितने भी हीरोज़ ही हैं, बेसिकली मैं इनको हीरोज़ ही कहूँगा, जो हमारे मुस्तकबिल है और माशाल्लाह से बेहतरीन पढ़ रहे हैं और दिल लगा रहे हैं। और इनके टेस्ट भी हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में, तो इंशाल्लाह क्लास 6, 4 वगैरह 4 और 6 के लिए ये लोग अपीयर होंगे इंशाल्लाह। सही। तो लेकिन खैर बच्चों से ये बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, जिन घरों से ये आ रहे हैं, तो वहाँ से आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है मरहला सारी चीज़ों का। ऐसा है, कहीं दफ़ा बहुत अफसोस भी होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो कमाने के लिए निकल जाते हैं घरों में। मोस्टली मेजॉरिटी ऐसे हैं हमारी कॉलोनी में कि माँ बाप कमाने के लिए चले जाते हैं, छोटे बहन भाई जो होते हैं वो फिर इनको संभालने पड़ते हैं, जिनकी वजह से इनकी उम्रें हो जाती हैं, फिर इनसे पढ़ाया नहीं जाता। फिर जब माँ बाप को ख्याल आता है तब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर हम इनको पढ़ाना, एटलीस्ट शुक्र है कि इनको ये तो हो कि सही और गलत में पहचान होनी चाहिए,
कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। इनको अभी आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। इनके एम्स और इनके जो विशेज़ हैं वो बहुत हैं, मतलब ये कुछ करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये करेंगे माशाल्लाह सारे ज़बरदस्त हैं। आपका नाम क्या था? नबील भाई। नबील और आप जितने भी सब है ना, देखें नवीद भाई, सॉरी यार नवीद बोलिए, नवीद भाई सॉरी, नहीं जितने भी हैं सबके विशेष हैं और अच्छी बात है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप घर जाया करें ना, छोटे बहन भाई हैं उनको भी पढ़ाया करें, ठीक है, ताकि फिर वो एक माहौल बनेगा ना, तो वो फिर उनका भी दिल चाहेगा कि मेरे बड़े भाई पढ़ रहे हैं, फिर घर पे भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो जैसे आपको टाइम लगा, थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, उनको नहीं होगी, वो अपने टाइमली पढ़ेंगे। तो क्यों सही कह रहा हूँ मैं मिस जवेरिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हम इनको सिर्फ पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, हम पढ़ाई के साथ इनको सहूलत भी बहुत सारी मुयस्सर कर रहे हैं। जैसे कि इनका ब्रेकफास्ट होता है और इनको नगेट्स भी दिए जाते हैं, चिकन आता है, बन होते हैं, एवरी फ्राइडे बनाना दिया जाता है। इनकी मल्टी वाइटामिन्स की मेडिसिन हैं, उनके डेज डिसाइड हुआ में इस डे में ये लोग ये वाली मेडिसिन लेंगे। और इफ़ कि अगर ये बच्चा कोई स्पेशल इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो हम उसको जी पूरा हेल्थ चार्ट बना हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, वो उनको स्पेशल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इनका अगर स्पेशल कोई इशू है तो हमारी जो फाउंडर हैं वो ख़ुद इनको उन डॉक्टर्स के पास लेके जाती हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त आप? ठीक। क्या नाम है दोस्त आपका? आलियान नमान। आलियान, बड़ा ज़बरदस्त नाम है आपका माशाल्लाह। आलियान भाई कब से पढ़ रहे हैं, कितने टाइम हो गया आप आते हुए? 9 साल से। 9 साल से पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से आते हैं हम, कौन से इलाके से? नीलम कॉलोनी से। तो क्या आपके फादर वगैरह क्या काम करते हैं? वो रेस्टोरेंट में मैनेजर है। सही है। तो आपने क्या बनना है बड़े हो के? अभी माशाल्लाह आप 9 साल से पढ़ रहे हैं, अभी टेस्ट भी देंगे इंशाल्लाह स्कूल के लिए। तो कौन सी क्लास के लिए टेस्ट दे रहे हैं? 6 क्लास के लिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। दूसरा ये कि क्या बनना है बड़े हो के? आर्मी। सारे आर्मी में जाएंगे, 1 2 नहीं, ये तो पायलट बनेगा, ये जहाज़ उड़ाएगा भाई। 3 लोग अभी जा रहे हैं आर्मी में, अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है? मैथ्स में। मतलब फिर CA करो ना यार, जब मैं समझ में आ रहा है तो। नहीं अच्छी बात है, जो दिल चाहे आप बने। तो अभी यहाँ पे आते हैं तो मज़ा आता है पढ़ने में, दोस्त वगैरह भी बने हैं। तो मुझे मैडम ने बताया कि माशाल्लाह से आपकी हेल्थ के लिए बड़ी काफ़ी केयर की जा रही है यहाँ पे, दूध वगैरह ये वो, तो ताकत भी बना रहे हो। ठीक है, दंगल भी लड़ लेना हाथ के हाथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अनसब। कौन सी क्लास के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं क्लास 6 के लिए। चाहिए। तो कहाँ से आती हैं? मैं यहीं से आती हूँ, स्कूल के पास से। अच्छा। तो अनसब आप माशाल्लाह से सब में समझदार मुझे आप लग रही हैं। और तो ये बताइएगा कि देर से पढ़ना क्यों शुरू किया है? थोड़ा सा ये अजीब सा सवाल है, मुझे नहीं पूछना चाहता, लेकिन आप समझदार हैं। सबसे छोटी थी तो इसीलिए लेट पढ़ाया। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा है आप पढ़ रही हैं और बहुत अच्छा पढ़ रही, मैं देख रहा था। सबसे क्विक रिस्पॉन्ड आप कर रही थी। तो क्या बनना है बड़े होके? मुझे आर्मी में डॉक्टर। ज़बरदस्त, सब आर्मी में जा रहे हैं जी। अभी आपने क्लास 6 के लिए टेस्ट देना है जी। अल्लाह पाक आपको कामयाब भी करेगा आमीन इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं मैडम आप? ठीक। क्या कर रही हैं मैडम? पढ़ाई कर रही हैं। कौन सी क्लास के लिए प्रिपरेशन? 6। क्लास 6 के लिए। सही है। तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है जी। कहाँ मुश्किल होती है सबसे ज़्यादा? जब आपने स्टार्ट किया होगा पढ़ना, कितने साल से पढ़ लेंगे? 6 साल से। 6 साल से। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मुश्किल लगा जब स्टार्ट किया पढ़ना? इंग्लिश में जी। समझ में नहीं आता था कि जी। सही। तो अभी ये सही हो गया, आप समझ में आना शुरू हो गया। अच्छी बात है। तो कब टेस्ट वगैरह कब है? अभी कुछ ही दिनों में है। जी। तो हो जाएगा इंशाल्लाह जी। फिर डॉक्टर, इंजीनियर या आर्मी? डॉक्टर। सही है, ज़बरदस्त। और कुछ अगर दिल चाहता है मेरी वजह से ना बोलें, कुछ और बनना है तो वो भी बन जाए। नहीं, डॉक्टर बनना है। किस चीज़ की डॉक्टर बनेंगे? दिमाग की बन जाए। ये दोनों के दिमाग ख़राब है, ये कैमरामैन और ये कैमरामैन, दोनों के दिमाग ख़राब है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मास्क तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। खुद बनाया है ये? नहीं, मैंने अपनी दोस्त से बनवाया है। बड़ा अच्छा बनाया है उसने। मेरे लिए भी बनवा दीजिएगा एक। जी ज़रूर। सही है। तो कब कितना अर्सा हो गया पढ़ते हुए? 5 साल। अभी आप भी क्लास 6 के लिए? नहीं, 7 के लिए। 7 के लिए। चलने से ज़बरदस्त, अच्छी बात है। क्या बनना है बड़े होकर? मुझे राइटर बनना है। राइटर जी। ज़बरदस्त, वाह भाई वाह। ये तो हमारे साथ काम करना आप, ठीक है? राइटर की अशद ज़रूरत है हमें।
जी ठीक क्योंकि हम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ करते हैं। राइटर होगा तो फिर हम बिल्कुल सीधा चलेंगे। जी ठीक है। ठीक है, हमारी टीम में आएंगी? जी आराम। कैमरे में देख के बोलें। जी ज़रूर आऊँगी मैं। ज़रूर आएंगे। जी ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। तुम सिर्फ दूध ही पी रहे हो मुझे लग रहा है यहाँ पे, इतनी ताकत बनाई हुई है। जी सबका दूध पी जाते हो? नहीं हैं? सिर्फ अपना पीता हूँ। फिर अपना पीते हो? मतलब केले भी खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, पढ़ाई में दिल भी लग रहा है तुम्हारा? जी क्या पढ़ रहे हो? मैं मैथ्स। मैथ्स। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मैथ्स जी, लगता है? जी अभी मुश्किल किस चीज़ में हो रही है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश। कितने साल हो गए पढ़ते हो? 9 साल। 9 साल। लेकिन अभी आ गई इंग्लिश थोड़ी आ थोड़ी। गई है, नहीं अच्छी बात है, सबक आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप माशाल्लाह से समझदार और ज़हीन बच्चे हो, इंशाल्लाह सब कुछ ज़बरदस्त पढ़ोगे और टेस्ट क्लियर करोगे अपना आमीन। इंशाल्लाह। तो अभी कौन सी क्लास के लिए टेस्ट दे रहे हैं वैसे आप? 7 क्लास के। जी तो आप कहाँ वहीं से नीलम कॉलेज से आते हैं या कहीं और से आते हैं? नहीं मैं इधर सामने। यहीं पर ही रहते हैं? जी। तो आपके फादर यहीं पर ही काम करते हैं? नहीं मेरे फादर डिलीवरी बॉय हैं। अच्छा, डिलीवरी करते हैं, जी। बहुत अच्छा काम करते हैं, ज़बरदस्त। तो आपने क्या बनना है बड़े होकर? बैंकर। बैंकर। चेक नहीं रुकना चाहिए मेरा कोई, जी सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? क्रिस। क्रिस भाई। क्रिस भाई हमारे बैंक में होंगे, बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपना ही बैंक खोलेंगे। जी ठीक है, क्रिस बैंक। ठीक है, ठीक। अभी ये जो बच्चे थे माशाल्लाह ज़बरदस्त, मतलब कॉन्फिडेंस देखा मैंने इनका, इनसे जो भी सवाल किया माशाल्लाह से बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं, खैर मैं उनसे पूछना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि ये बच्चे जो हैं ये जितने भी लेबर हैं उनके बच्चे हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत कश लोगों के बच्चे हैं। तो थोड़ा सा देर हो गई पढ़ने में, लेकिन अच्छी बात है कि पढ़ रहे हैं। तो अभी कोरोना में जो अभी कोविड था उसके अंदर क्या स्कूल का सिनेरियो रहा, किस तरह से स्कूल चलता रहा? कोविड में ये था कि आपको सब पता है कि पूरा 2 साल तो बंद रहा था, बिल्कुल बंद रहा था। पेरेंट्स, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी नौकरियां भी छूट गई थी, और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी है जो कि डोमेस्टिक वर्क करती एक हैं। बात ऐड कर रहा हूँ, ये बच्चे फीस देते हैं या ये नहीं, हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। हम मेडिकल जो चार्ज है वो भी इसलिए कि ताकि इनको थोड़ा सा एहसास हो कि ये कुछ दे रहे हैं। नहीं तो अगर ओवरऑल हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर आपको पता है इनको इतनी कदर नहीं होती है, बहुत ईजीली लेते हैं। एब्सेंटीज करेंगे, आना है, आएंगे, तो वो भी इसलिए कि ताकि इनको इस चीज़ का एहसास हो कि ये वाकई कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं। ठीक है। और जब कोविड का ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ था, सो कुछ पेरेंट्स की जॉब भी छूट गई थी, और कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि वो स्कूल में आके बोला करते थे कि लाइक अगर कोई स्कूल का ही काम हो तो आप हमें स्कूल में लगा दें, हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, अब हमें थोड़ा देते कि एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। वो वक्त ऐसा था कि इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं कि कोई एक वक्त का खाता था, कोई एक वक्त का नहीं खाता था। और एज अ ह्यूमन कि हम नहीं देख सकते किसी को कि कोई एक वक्त का खा रहा है नहीं खा रहा, लेकिन शबीना मुस्तफ़ा वो एक शख्सियत ऐसी हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लेकिन जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हमें अरसा हो गया है, जिन्होंने हमें बचपन से मतलब पाल के बड़ा कर दिया है, तो हम उनको जानते हैं। मैं जब अपना मैट्रिक क्लियर किया था, मैंने तब यहाँ ज्वाइन किया था। फिर मैंने लैंग्वेज कोर्सेज़ किए गैराज स्कूल से, मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ किए गैराज स्कूल से। फिर कुछ ऐसा था कि मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी कि मुझे भी एज अ सपोर्ट सिस्टम खड़ा होना था। मैं एज अ असिस्टेंट आई, फिर असिस्टेंट के बाद मैं एज अ टीचर बनी, टीचर के बाद आई केम टू द एडमिन। अब मैं एडमिन में होती हूँ, मैं सारा लुक आफ्टर करती हूँ एडमिन का। जी। तो ये बड़े बच्चों का सबसे मुश्किल काम है ये छोटे बच्चे। ये आप पहले ही बोल रहे हैं, हमसे मुश्किल सवाल नहीं करवाइएगा। मैंने कहा आपको ऑनेस्ट बोलना है, मुश्किल तो मुझे आता ही नहीं है कि आपने खेला क्या, आपने क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाथ तो मिला लें मुझसे, कैसी हैं आप? ठीक है, अभी आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल कैसे हैं आप? फिर कौन हो आप? मैं बच्चा हूँ। बच्चे हो तो मैं आपको अंकल नहीं बोलूँ? नहीं बोलूँ। आपका नाम क्या है फिर? अयान भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2। क्लास 2 में। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आपको?
इंग्लिश। इंग्लिश, सही है। कोई पोएम वगैरह सुना दो। मोटा पेट वाली होती है। अरे सुनाओ। ये ले, मोटा ये पेट माइक। सड़क पे लेट, गाड़ी आई फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 48। ये पोएम थी ये। कोई और सुना? और सुनाओ। सोचो सोचो। ट्विंकल सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, व्हाट अप अबाउट आवर स्टार लाइट के डायमंड इन द स्काई। डाइस 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 डाइस, ज़बरदस्त। तो ये बताएं क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी, आर्मी में जाएंगे। सही है। क्या करोगे आर्मी में जाके? आर्मी नहीं, फौजी। हाँ वही, फौजी आर्मी एक ही होता है ना यार। फजलू मुझे कंफ्यूज कर रहा है ये। क्या करोगे? अच्छा फौजी बन के क्या करोगे भाई? इन बंदों का ख्याल रखूंगा। ख्याल रखोगे, मुल्क का ख्याल रखोगे, हमारा ख्याल रखोगे, मेरा रखोगे ख्याल? सही है। कैसा ख्याल रखोगे मेरा? चलो ज़बरदस्त। तो ये बताओ कि अभी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है? किस चीज़ में? खेलने में मज़ा आता है? खेलने में। खेलने में मज़ा आता है। ज़बरदस्त, मुझे समझ में आ गया तुम किस टाइप के आदमी हो, खेल कूद वाले आदमी हो। हैं? तो सबसे अच्छे पक्का दोस्त कौन से क्लास में? वो अहमद। ये कौन है? ये मेरा कज़न। कज़न है आपका? वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो कहाँ से आते हैं आप पढ़ने के लिए? ये दिल्ली के वो दिल्ली कॉलोनी। नीलम कॉलोनी के जैसा गली नहीं है, हाँ। उसके अंदर। उस गली से आते हो? उल्टे हाथ की पहली गली से आते हो? नहीं, वो जो सीधे हाथ की गली है सीधे ना, हाथ की गली से आते हो? गोशा मस्जिद के सामने। वहाँ से आते हो? वो वाह भाई वाह। क्या करते हैं आपके अब्बू? वो खाना पकाने वाला काम। खाना पकाना, शेफ़ हैं, खाना पकाते हैं। क्या अच्छा बनाते हैं वो? चावल। चावल, सादे चावल बना देते हैं अच्छे? सारे चावल बनाते सादे चावल बनाते हैं? बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, क्या अच्छा बनाते हैं? हैं, सब कुछ बनाते हैं उनके सब साथ। कुछ। तो हम क्या खाने आए? आपकी मर्जी। भाई आप दावत दो ना। मैं बोला आप हमारे घर पे आए हैं, हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, हम आपको पुलाव खिलाएंगे। आ जाओ भी। आ जाओ फिर। तो बताओ फिर क्या खाने आए? क्या खाओगे? आ जाएंगे बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कज़न? ठीक हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? महमद। अहमद? महमद, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तुम्हारा सर क्यों गर्म हो रहा है? गुस्से में हो तुम? अच्छा भाई ठीक है। क्या बनना है महमद आपने बड़ा हो गया? फौजी। फौजी, ये भी फ़ौज में जाएंगे, आप भी फ़ौज में जाएंगे। अच्छी बात है, ज़बरदस्त। मुल्क की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ऐसा ही है? सही है। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 1 में। कहाँ से आते हैं? आप भी वहीं से आते हैं जहाँ से ये आते हैं? साथ ही रहते हैं एक ही घर में? आपके वालिद साहब क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते लकड़ी का काम, कारपेंटर है। सही है। आपने फ़ौजी बनना है, अब्बू को बताइए ये बात। तो अच्छी बात है। तो अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? उर्दू पढ़ रहे हैं? सही है। तो समझ में आ रही है चीज़ें वगैरह? सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आता है? उर्दू में, इंग्लिश में, किस में आता है? उर्दू में आता है। सही है। तो कोई पोएम वगैरह सुनाए यार हमें अच्छी सी। इन्होंने सुनाई है बड़ी, कोई मैं क्या बोलूँ, पोएम थी वो। हाँ सुनाइए, माइक पकड़े और सुनाएं अपनी मर्जी से जो दिल चाहे। आओ झूला। हाँ सुनाएं जो आओ दिल। झूला झूले आसमां को झूले, झूला नीचे आया पीछे पीछे साया, एक झूला और दो एक बारी और दो। सारे अपने मतलब की सुनाइए। इसने कहा मोटा पेट सड़क पर लेट, उसने कहा झूला दो। खेल कूद की सारी पोएम आती हैं। कोई काम की आती है तुम्हें पोएम? हैं? फंटर आदमी हो तुम, नज़र आ रहा है शक्ल से। हैं? चलो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। यहीं से बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी? 1 क्लास 1 में। सही है। तो आपने पोनी तो बड़ी ज़बरदस्त बनी है। ज़बरदस्त, वाह वाह वाह। किसने मानी है ये? मम्मा ने। तो अभी क्लास 1 में पढ़ रही हैं, तो क्या प्लान है बड़े होकर क्या बनना है आपने? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है? सब आर्मी में जा रहे हैं? कोई और काम नहीं करेगा कोई? हैं? नहीं अच्छी बात है आर्मी में जाना है। तो अभी उर्दू पढ़ ली है ना अभी? तो उर्दू पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है इंग्लिश में आता है? कौन से सब्जेक्ट में सबसे मज़ा आता है? इंग्लिश। उर्दू पढ़ने में? इंग्लिश में आता है। तो कोई पोएम सुनाएंगे हमें? आती है पोएम आपको? आती है? सुनाया पोएम, ये पकड़ा है और सुनाया पोएम जो Twinkle twinkle little star, how I wonder what I up to other what I like a diamond in the sky. ये होती है पोएम, लेकिन उन्होंने सुनाई थी। क्या सुनाई थी तुमने?
Twinkle, twinkle, little star, our wonder what you are. Up above the vast sky, light का diamond in the sky. आप सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? ठीक हो? ठीक है। जी। क्या नाम है आपका? हुरिया। हुरिया। हुरिया, मैं समझा गुड़िया। नहीं, गुड़िया ही हैं आप माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप हुरिया? क्लास 2। क्लास 2 में। मज़ा आ रहा है? यस। इतने सारे क्लिप लगाए हैं, 1 2 3 क्लिप लगाए हैं। किसने तैयार करके भेजा? खुद ही हुई हूँ। खुद ही हुई हैं? कहाँ से आती हैं आप? अलहुदा मस्जिद के पास से। अच्छा, वही दूर से आती हैं आप। तो आपके अबू क्या काम करते हैं? कहाँ? मेरे अबू रंग का काम करते हैं। रंग का काम करते हैं। ज़बरदस्त। तो आपने क्या बनना है बड़े होके? मेरे डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। तो अभी पढ़ेंगे दिल लगा के तो फिर डॉक्टर बनेंगे अच्छे, सही है? यस। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट दिल लगा के पढ़ रही हैं? इंग्लिश पढ़ रही हैं, उर्दू पढ़ रही हैं? किसमें मज़ा आ रहा है? उर्दू। उर्दू। क्या करती हो घर जाके? घर जाके कुरान पढ़ने जाती हूँ। कुरान शरीफ पढ़ती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी पारा पढ़ रही हैं? अम्मा। अम्मा, सही है, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। तो माशाल्लाह से जैसे कि जितने भी बच्चे हैं वो आपने उनके वालिदैन के या वालिद साहब के जितने भी लोग हैं उनके काम उनके हवाले से सुन लिया होगा। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे आ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं और सब ने अपने अपने प्लान भी बनाए हुए हैं। अल्लाह पाक इन सबको अपने प्लान में कामयाब करे। और ये वो गैराज है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मैडम थी जिनसे मैं अभी बताया भी उन्होंने, मिस जवेरिया ने, कि यहाँ से स्टार्ट किया है इस काम का। और बहुत बड़ा काम है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनके मुस्तकबिल पे काम किया जा रहा है। और माशाल्लाह बच्चे भी जो हैं वो माशाल्लाह से बेहतरीन है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। जो स्टार्ट लिया हमने इज़ा गैराज स्कूल जो है, जहाँ से वो उसका इब्तिदा हुई थी उस स्कूल की, और जहाँ से वो सोच ने जन्म लिया था वो गैराज स्कूल था। और अब ये सेकंड ब्रांच है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने स्कूल को मैनेज किया हुआ है, स्कूल चल रहा है। तो अभी यहाँ पे 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक सेकंड शिफ्ट जो आफ्टरनून जो है। जी, 2 शिफ्ट में हो रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट होती है और आफ्टरनून। अभी हमारी आफ्टरनून के बच्चे आए हुए हैं जिनकी टाइमिंग 1:45 से लेकर 6 बजे तक की है, क्योंकि सर्दियों की वजह से अंधेरा ज़्यादा हो जाता है जल्दी, तो इसलिए हम उनको 6 बजे तक ऑफ कर देते हैं। सही, ठीक है। नॉर्मल टाइमिंग है 2:30 to 6:30। सही। तो अभी यहाँ पे जो जिन बच्चों पे काम हो रहा है, जिनकी जैसे कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो जुगनू आपने उसको बताया, तो यहाँ पे जो बच्चों पे काम हो रहा है, जिन पे जो मतलब जो भी आपने नाम रखा होगा उसका जो चीज़ें होंगी, तो वो क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्लासेस में मैं आपको वो बच्चे इंट्रोड्यूस कराऊंगी जुगनू से पढ़ के अब क्लासेस में आए हैं। अच्छा, वो हैं कुछ बच्चे अभी करंट हैं। जी, करंट हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट होकर मैट्रिक करके जा चुके हैं। अच्छा, अब कुछ टेलर बन गए हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई अपने अपने कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। जी, तो ये वही बच्चे हमारे जो इस स्कूल से पढ़ के और इस कॉलोनी से बिलोंग रखते हैं। इन्होंने लॉयन किंग किया था, एंड देन फिर अभी रिसेंटली 2019 में अलादीन किया इन्होंने। ये सारे वही बच्चे हैं। जी, आर्ट काउंसिल में किया था ये। और ये हमारा फर्स्ट ब्रांच है जो आपने देखा, अभी मैं आपको लेके गई थी। ये है, ये जी, ये उनके हस्बैंड है, हमारी मैम शबीना मुस्तफ़ा के। इन्हीं का ड्रीम था कि इनका खुद का स्कूल हो, और उसकी वजह से अब फिर यहाँ से ये 14 स्टूडेंट्स थे। पहले सिचुएशन ऐसी थी, उसके बाद फिर ऐसे हुआ। ये है वो बच्ची जिसकी वजह से मैम ने स्कूल किया। और ये और ये वो 40 बच्चे हैं। फिर इन सब के बाद ये सिचुएशन अंदर भी ऐसे होता है और बाहर भी ऐसे होता है। जहाँ पे अभी हम मौजूद जी, यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। तो बाकी अब यहाँ पे अच्छा मैंने एक चीज़ देखी अभी कि जो बच्चे आ रहे थे वो अपने शूज़ उतार रहे थे और फिर अपने साथी लेके जा रहे थे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए कि मैम शबीना है ना, वो बहुत एहसास वाली है, लेकिन उनको पता होता है कि कितनी मेहनत लगती है कोई चीज़ खड़ी करने में। तो वो इन बच्चों को ऐसे ट्रीट करती हैं, अगर वो गंदे शूज़ लेकर आएंगे तो स्कूल गंदा होगा। तो अपने स्कूल को साफ़ रखने के लिए सब अपने वहाँ शूज़ उतारते हैं और हाथ में लेते हैं और क्लासेस में जाके अपनी गैलरी में रखते हैं। क्लासेस में भी बैठना अलाउ नहीं है इनको शूज़ के साथ। और ये सिर्फ इनको एहसास दिलाने के लिए ये लोग अपने क्लास की सफाई भी खुद करते हैं। हमारे पास मेड है, प्रॉपर मेड है, बट सिर्फ एक ड्यूटी कि हाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल आपको इतना और आपको टेक इन गिवन कि हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, आप थोड़ा बहुत टाइम हमें दें। सही है, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ये बैग्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? ये रिसाइकलिंग है। हमेशा से मैम कहती हैं कि हर चीज़ को रिसाइकिल करो, वो यूज़ पेपर हो। एक रिसाइकलिंग जिसमें हम पेपर रखते हैं, दूसरे में हम कार्टन रखते हैं और तीसरे में हम टिल रखते हैं। और ये हमारी हैपनिंग्स है, जितनी हैपनिंग्स हो नहीं, बिल्कुल अच्छी बात बताई
जवेरिया आपने कि ये मिस जवेरिया जैसे बता रही हैं कि ये जो गार्बेज के जो इन्होंने ये बनाए हुए हैं बैग्स हैं, तो ये अच्छी बात है कि अभी से बच्चों को बताएंगे तो उनको सेंस डेवलप होगा कि कौन से चीज़ को कहाँ वेस्ट करना है, कहाँ उसको डंप करना है। तो वो अभी से अगर बताएंगे तो आगे चल के सबके लिए आसानी होंगी और हमारा मुल्क भी साफ़ रहेगा, शहर साफ़ रहेगा, स्कूल साफ़ रहेगा, सबसे बड़े। और ये वही ड्राइंग है जो वो 40 बच्चे हैं जिनकी मैम ने मेमोरीज रखी स्टार्ट हुई जो है। जी, ये स्टार्ट वाली मेमोरी है और ये यहाँ इस बिल्डिंग में हमने 2006 में शिफ्ट हुए थे। तो ये तब के बोर्ड है क्योंकि पेरेंट्स को बताने के लिए कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ड्राइंग के ज़रिए। फिर वहाँ पे उनको डेली रूटीन में ब्रश करना चाहिए, वॉशरूम जब जाते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें। और यहाँ उनको सेल्फ मिरर लगाया गया कि जब आए अपने आप को देख सकेंगे वो कैसे लग रहे हैं, अपने बाल बनाए, अपनी शर्ट टर्किंग करें, शूज़ गंदे तो नहीं है, अपने आप को देख के फिर ये क्लास में जाते हैं ताकि प्रॉपर वे में अपने आप को रेडी करके फिर वो अपनी क्लासेस में जाते हैं। सही, मैं भी देख रहा हूँ अभी सही लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ, बिल्कुल सही लग रहा है। सही। तो ये अच्छा, जैसे ये बता रही थी कि जो बुक्स वगैरह थी, जो आप लोग बुक्स वगैरह स्कूल में होती हैं वो बच्चे लेके नहीं जाते? नहीं, हमारे यहाँ कबर्ड्स बने हुए हैं। बच्चे घरों में, कई स्कूल होते हैं बैग्स में इतना वज़न लेके घर में जा रहे होते हैं और तबीयत ख़राब होती है। तो मैम का यही कॉन्सेप्ट है कि वो यहीं पढ़ें और जिस कॉपी का काम हो से वो 1 या 2 कॉपी घर जाए, बाकी उनकी सारी कॉपीज़ उनके कैबिनेट्स में पड़ी होती है। और ये स्टोरी बुक है, इफ़ कोई फ्री पीरियड है या कोई पढ़ना चाह रहा है वो उठाता है और क्लास में बैठ के पढ़ना शुरू कर देता है। जो तुम्हें बता रहे थे कि जिनका जो फूड सेशन है वो ये है जी, ये बैग सेविंग भी सिखाते हैं कि आपको पैसे सेव करने हैं। मदर के लिए स्पेशल गुल्लक है कि मदर की बर्थडे पे आता है तो गुल्लक वो तोड़ते हैं और पैसे जमा करके वो अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। और ये भी हमारे डोनर है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। जी, सब डोनर्स हैं जी। अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग साथ जुड़ रहे हैं और उस काम में हाथ बटा रहे हैं। अच्छा काम है, बड़ा काम है। हमारे जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं उनके लिए है और वो जितना अच्छा खाएंगे, उतना अच्छा पढ़ेंगे, उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतने ज़्यादा वो एक्टिव होंगे। अच्छा, ये वो कबर्ड्स हैं जिसके अंदर वो बुक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं? जी, ये वो कबर्ड्स हैं जहाँ इनकी बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें क्लास वाइज फर्स्ट एड बॉक्स इनका पड़ा होता है। यही किताब है, यहीं से उठाते हैं, लेके जाते हैं और रखते हैं। सही, तो घर में लेके नहीं जाते। मतलब ये बड़े तरीके से अच्छी बात है कि वेल मैनेज रखा हुआ है। ये उसकी चेकलिस्ट है कि ये टाइम टेबल है और ये किताबें हैं और ये क्वांटिटी है इनकी। सही, बेहतरीन, बहुत अच्छा काम हुआ है कि जैसे कि बाहर के स्कूलों में देखा गया है उसी तरह से यहाँ पे कबर्ड्स दिए हुए हैं, लॉकर्स हैं। सही है। हमारी छोटी सी लाइब्रेरी भी है, मैं आपको लाइब्रेरी भी दिखा देती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं। आ जाए जी लाइब्रेरी देख लो, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लाइब्रेरी और बड़ी ज़बरदस्त मैनेज हुई हुई है। सबसे अच्छी बात है कि मैनेज बहुत अच्छी हुई हुई है, देखते समझ में आ रहा है क्योंकि अल्फ़ाबेट वाइज रखी हुई है सारी बुक्स, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुई है, नंबरिंग भी हुई हुई है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब बड़े अच्छे तरीके से ये भी बच्चे मैनेज कर रहे हैं या जी, वॉलंटरी जो बच्चे हैं ज़्यादातर वही कर लेते हैं। अच्छा। वही कर लेते हैं। अगर फ्री पीरियड चल रहा है या कोई हॉलीडेज़ हैं तो आते हैं, अपना 2-2 घंटा देते हैं और करते हैं। अभी हमारे स्कूल में 2-3 वॉलंटियर्स ऐसे जिन्होंने रिसेंटली अपना मैट्रिक पास किया। अच्छा। तो दे आर कमिंग, मतलब दे आर गिविंग बैक टू अस। वो आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लाइक लाइब्रेरी कर रहे हैं, टीचर की हेल्प कर रहे हैं, एज असिस्ट कर रहे हैं, बट दे आर कमिंग इन द आफ्टरनून शिफ्ट एज वेल एंड 2 जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में आती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है और लग रहा है मैनेज हुआ कि बड़े प्रॉपर तरीके से कि जो समझता है ना बुक्स की वैल्यूज़ और किस तरह बुक्स रखनी चाहिए, कि जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखी हुई है बुक्स और बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई है, नज़र भी आ रहा हो सब और बहुत अच्छे तरीके से। बड़ी खुशी हुई कि लाइब्रेरी छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये लाइब्रेरी तो बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों ने मेंटेन की हुई है और ज़बरदस्त। तो लैब वगैरह जो है वो कंप्यूटर लैब वो यहीं पर ही है या ऊपर की साइड पे? नहीं, हमारे पास कंप्यूटर लैब भी है और साइंस लैब भी। कंप्यूटर लैब जो है वो 3rd फ्लोर पे और जो साइंस लैब वो 2nd फ्लोर पे है। जी, तो कंप्यूटर्स में क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं? जी, बेसिक चीज़ें जो है CPU, मॉनिटर, शॉर्टकट की, डिस्प्ले कितना ज़रूरी है, टाइपिंग। अभी तो फिलहाल ये छोटी छोटी चीज़ें सीख जी, छोटी छोटी चीज़ें क्या वो आहिस्ता से लेके चलेंगे? आहिस्ता क्लास वाइज के कौन से क्लास में कौन सा वाला। ज़्यादा स्पीड मारेंगे तो बच्चों के सर से गुजर जाएगी। बिल्कुल सही है कि ग्रेजुअली लेके चलना चाहिए, स्लो स्पीड से जाएंगे लेकिन काम बड़ा पायदार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ।
तो ये बताया कि ये जो इतना क्रिएटिव आइडिया आया है और बिल्कुल हटके है कि ये स्कूल है, इसके बारे में मैं नहीं, आप ही बताएंगे ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये आइडिया आया और कैसे ये सारी क्रिएशन हुई है। जैसे कि आप नाम सुनते हैं द गराज स्कूल, द गराज स्कूल है बिकॉज ये एक वाहिद गराज स्कूल है। ये गराज है तो गराज से शुरू हुआ है। तो ये मेरे गराज में 20 साल पहले, अब 20 साल अगर मैं सोचती हूँ तो जैसे लगता आँख झपकते वो दिन गुजर गए। और ये हमारी मुलाजमा थी हमारे घर में, और वो उसकी एक बच्ची थी 14 साल की, उसको एडमिशन्स नहीं हो रहे थे किसी स्कूल में, और वो भी सोइंग स्कूल में। तो वो मेरे पास आके उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमारे बच्चों को अपने गराज में थोड़ी सी टाइम दे दीजिएगा। तो उसके दूसरे दिन मैंने देखा कि 14 बच्चे हमारे गराज में बस्ते उस्ते लेके आके बैठे हुए। उनकी जो आंखें मैंने देखी वो आज तक मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो चमकती आंखें, वो रोशनी जो आंखों में थी उनकी, तो उनकी जो देखकर उनको ये नहीं मालूम था तालीम किसको कहते हैं, उनको ये नहीं मालूम था वो आकर वहाँ बैठे क्यों थे। तो उनको देखने के बाद मैंने सोचा बस अब नो लुकिंग बैक। प्लस मेरे जो शौहर थे उनके ख्वाब की तामीर भी मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज़ वो हर वक्त चाहते थे, आपको तो पता है वो शहीद हो गए। और थोड़ा सा उसको लिबरेट कर दिया, थोड़ा सा बता दीजिए उनके बारे में। हाँ, मेरे हस्बैंड फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद सफ़ी मुस्तफ़ा, वो पायलट थे एयरफोर्स के, द फाइटर पायलट, और 1971 में उनको शहादत हुई। और सितारे जुर्रत भी उनको गैलेंट्री अवार्ड के लिए मिला। और वो, मैं तो उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी और मेरा बेटा 2 माह का था। हमारी शादी हुई थी सिर्फ 1.5 साल। और ये तवील ज़िंदगी मैंने बहुत, बस ये सोचिए स्कूल ने हमें आगे बढ़ा दिया। ये तो मेरी ज़िंदगी हो गई। स्कूल की एक अलग स्टोरी है और आपकी एक अलग स्टोरी है जो वाकई में स्ट्रगल से नज़र आ रही है आपकी। जी बहुत। अगर ये स्कूल के वजह भी उन्हीं के वजह से, वो हर वक्त ये कहते थे कि हम लोग बस एक कॉस्ट फ्री स्कूल खोलना चाहती हूँ, एजुकेशन ऑफ द पुअर। बहुत ज़बरदस्त कॉस्ट है ये तो। और इसी वजह से सोचिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर गई। आई एम अ वेरी सेटिस्फाइड पर्सन, बिकॉज रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ मैं ये सोचती हूँ, रात को तो एक नींद नहीं आती है, यही सोच कर कि सुबह कब होगी। ये सुबह इज़ अनदर मॉर्निंग फॉर मी, कि आज हमारे लिए क्या है, मुझे आज क्या करना है। तो इसी तरीके से वो जो 14 बच्चे शुरू हुए हमारे पास आए, तो पहले दिन तो हम ज़मीन में हमने शुरू किया। फिर जैसे जैसे लोगों ने चीज़ें दी, हमारे पास फाइनेंसेस तो थे ही नहीं। आप हमारी तस्वीर लीजिएगा तो प्लैंक, एक पत्थर के ऊपर हमने प्लैंक रखा था। पर पहले दिन जो बच्चे आए हमारे पास, वो हर उम्र के बच्चे थे। कुछ औरतें भी थी, कुछ माएँ थी, कोई भाई बहनें, सब मिल के 14 थे। और ये इस इलाके में है जो बहुत पॉश एरिया है हमारे, जहाँ गराज है, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी रिहाइश में ये मेरा अपना गराज। और ये वो एरिया है जिसके चौकीदार, माली, वो इर्द गिर्द कहीं स्कूल है नहीं और अभी भी नहीं है। तो वहाँ पर हमने ये जो जर्मन काउंसलेट की गली में मैं रहती हूँ, और वहाँ ये बच्चे, तो जितने चौकीदार, माली, मुझे नहीं बता सकते, जमींदार, सब वहाँ आ गए थे। अब उनको हम क्या करें। पहले दिन देखकर तो बहुत खुशी हुई, मगर हमारी जो दूसरी मुलाजमा थी उसकी बेटी मैट्रिकुलेट थी, उसको मैंने बुलाया और हमने कहा चलो स्कूल। अपनी कॉपी हमने बनाया, अपनी किताबें हमने बनाई, और पूरा सिलेबस आप लोगों का खुद ही हमने पहले तो स्लेट से शुरू किया। और हम लोग दूसरे स्कूल से जाके जो उनके पेंसिल्स वगैरह पड़े रहते थे ना, तो हम पेंसिल, कागज़ बटोर के लाते थे और उसको हम लोग शार्पन करके बच्चों को देते थे, बिकॉज हमारे पास फंड्स नहीं होते थे। देन वी हैव सारी सक्सेस स्टोरीज हैं आपसे लेके बच्चों से लेके उनके पेरेंट्स की, सारी अभी तक मैंने जो भी बात सुनी है आपकी, माशाल्लाह वो सारी चीज़ें वो सक्सेस स्टोरीज हैं। और एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ सुन रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इलाज भी हो रहा है बच्चों का, यहाँ पे जो खाने का है, राशन का इंतजाम है। तो एक बिल्कुल एक आपने बहुत बड़ा खानदान क्रिएट कर दिया। मैं आसान अल्फाज में छोटा खानदान नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि अभी 600 हो गए हैं। और उसमें इसके अलावा हम उनको नगेट्स देते हैं, बंस देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं। अभी डीवर्मिंग इनका भी हमने करवाया है। और अभी वो क्या कहते हैं, कॉड लिवर ऑयल पूरे विंटर में हम उनको देंगे।
और उनके घरों में 2 चिकन इन अ मंथ हम देते हैं। सही। कहते हैं ना तौर तरीक़े तरबियत तालीम, ये 4 चीज़ हम आपको देंगे। और ये जो डिप है ना, ये जो और ये आप क्लाइम करेंगे, ये क्या है? तरक्की। तौर तरीक़े तरबियत तालीम, ये हम 4 देंगे, ये आपको खुद आना होगा। थैंक यू सो मच मैडम आपके टाइम का। तो और ये आपने बहुत जो थैंक शेयर यू, किया, आपको शुक्रिया। नहीं आपका शुक्रिया, मैं मेरा क्या शुक्रिया अदा करेंगी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इंटरव्यू आप किया रिसाइकिल, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं ना, यू ऑल गो टुगेदर, इट इज़ द सेम थिंग। जब तक यूनाइटेडली वी डोंट स्टैंड, वी विल नॉट गेट नज़्ब और ज़ब्त। यू मस्ट हैव दैट। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, मेरे ख्याल से हम जा सकते हैं क्लास में बात करके। हमारी आफ्टरनून की क्लास है। अच्छा आफ्टरनून जी, ये हमारी आफ्टरनून की क्लास है। हम आफ्टरनून में सिंटेक्स पढ़ाते हैं। अच्छा जी, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते सही। हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा ऑक्सफोर्ड चलता है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम, और आफ्टरनून इज़ आर उर्दू मीडियम, टोटल उर्दू मीडियम। तो ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको गराज 1 में जुगनू का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। अब उन्हीं के प्रोग्राम के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जुगनू और यूथ प्रोग्राम पढ़ के अब मैट्रिक में बैठे हैं। वो यहाँ पे हैं। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर, आ सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो हमारी तरफ से सर मुबारक कबूल करें कि माशाल्लाह से ये फ्यूचर जो है हमारा वो अच्छे हाथों में है और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। खैर मुबारक आप लोगों को भी बहुत कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स को हम पढ़ा के एक दिली खुशी मिलती है। और मैं तकरीबन 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। इसमें अभी तक जो भी बच्चे पढ़ के गए हैं माशाल्लाह वो एक दरमियाने से भी थोड़ा निचले तबके से हैं, लेकिन इनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करने की इनके अंदर जो है मतलब एक चाहत है। तो इसलिए हम जब इनको पढ़ाते हैं तो दिली खुशी मिलती है। बहुत अच्छी बात है। जो जहाँ बहुत ज़्यादा फीसिस वाले स्कूल हैं वहाँ भी हमने पढ़ाया है, मगर वहाँ वो बात हमें महसूस नहीं जो हमें यहाँ महसूस होती है, जहाँ सुकून मिलता है इनके साथ। तो आई लाइक दिस प्लेस, और जिस वजह से मैं यहाँ 5 साल से हूँ। जी, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ इन्हें। जी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा जी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मैं इनका टीचर हूँ। जो मतलब जुगनू प्रोग्राम से यहाँ पे जो जी, जुगनू प्रोग्राम से ये ग्रेजुअली फिर क्लास 6 में या इनको इनके अहलियत के हिसाब से, इनकी एज के हिसाब से और इनकी अहलियत के हिसाब से होता है उसके बाद। हाँ, 6, 7, 8 पास करके फिर 9, 10 में अब ये सेकेंडरी में इंशाल्लाह इसके बाद ये पास आउट हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के काबिल होने के बाद इनके प्रीलिम होंगे, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स, और उसके बाद ये फिर इंशाल्लाह बोर्ड में जो है अपीयर होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेहताब। तो मेहताब, अभी आप मैट्रिक में हैं, तो अभी आप जुगनू में ही थी जहाँ से आपने टेस्ट वगैरह दे के आई हैं। यस। तो कितना अर्सा हो गया आपको जुगनू में, फिर यहाँ पे आए कितना टाइम हो चुका है? मुझे 4 साल हो गए, मैं यहाँ 5 साल हो गए मैं यहाँ पे आई, पहले जुगनू फिर उसके बाद। अच्छा, वो टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह की आपने, तैयारी की टेस्ट में क्लियर करके फिर आप यहाँ पे आई हैं मैट्रिक क्लास में। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में? मैथ्स के अंदर। बड़ी मुश्किल चीज़ है? नहीं, आसान है। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता था मैथ्स के अंदर। थ्योरम वगैरह जो है ना मैट्रिक में, थ्योरम समझ में आते हैं? थ्योरम? यस, समझ में आते हैं। अरे थ्योरम समझ में आते हैं, वाह वाह वाह। क्या बनेंगी बड़े होके? इंशाल्लाह लॉयर बनेंगी। लॉयर बनेंगी इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो किसका केस लड़ेंगी? क्या सोचा है, किसके लिए आवाज़ उठाएंगी? औरतों के लिए ज़्यादा, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। उनकी पढ़ाई नहीं, अच्छी बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि आप औरतों की आवाज़ उठाएंगी, पढ़ाई के लिए आवाज़ उठाएंगी, ये बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा, ठीक है आप? क्या नाम है? आयशा। तो अभी क्या इरादा है आगे, क्या बनना है, क्या फ्यूचर प्लानिंग की हुई है? फिलहाल मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी। उसके बाद सोचेंगी, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अभी टाइम है आपके पास, आराम से पढ़ें, सोचें और इनको हंसने दें। मतलब जो हंस रही ना, इनको हंसने दें। जैसे जो दोस्त होते हैं ना, ये हंसते रहते हैं, ये तो खुद लॉयर बन जाएंगी और आपको सोचने में मजबूर कर देंगी। ठीक है, इन्होंने फील्ड ही ऐसी सोची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है जी। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? जी बिल्कुल। कहाँ से आती हैं पढ़ने के लिए? नीलम कानूनी। नीलम कॉलेज से। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका। तो मोनिका, क्या बनना है आपने बड़े होके, क्या सोचा है? मेकअप आर्टिस्ट। अच्छी बात है, पढ़ें और जो भी आपने सोचा ना, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, जिस भी फील्ड में जाना है, आप सोच रही हैं, वो सोच चुकी हैं, ये लॉयर बन गई हैं। जिसने जो भी काम करना है पढ़ के करें, इंशाल्लाह ताला
ज़बरदस्त कामयाबी भी होगी और बड़े कॉन्फिडेंट आगे बढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी आप भी मैट्रिक में ही माशाल्लाह पहुंच गई हैं, जी तो टेस्ट वगैरह देखी आई हैं यहाँ पे? यस कोई मुश्किल हुई आते, मतलब दिल लग रहा है पढ़ाई के अंदर जी। ज़बरदस्त वाला, जी तो अब मैट्रिक भी फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगी? यस सही, तो क्या बनना है आपने बड़े होकर? नर्स नर्स बनना है, वो ज़बरदस्त फील्ड है आपने चूज़ किया, लोगों की खिदमत करेंगी आप, जी अच्छी बात है, ज़बरदस्त। तो कहाँ से आती हैं आप? नीलम कॉलोनी नीलम कॉलोनी से। तो वाले साहब क्या करते हैं आपके, घर वाले क्या काम? वो ना सदर में जॉब करते सदर हैं। में जॉब करते हैं, ठीक है। तो नर्स बनेंगी और कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, सबका मकसद ये है कि पढ़ लिख के मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने अच्छा मुस्तकबिल बनाना है। जी तो जब पढ़ेंगे तो फिर सारे काम खुद ब खुद आसान हो जी। जाएंगे, यही है ना, ऐसा ही है। अब समझ में आ रहा है चीज़ें, आप लोगों ने दोबारा से पढ़ना शुरू किया जी, जी। तो आसान हो गई है, सही, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठीक है? जी। अभी मतलब अभी जैसे मैंने सबसे पूछा कुछ ना कुछ बनना है, कुछ सोचा है या अभी आप सोच रही हैं? सोचा लिया? है टीचर बनना है। टीचर बनना है, वाह वाह ज़बरदस्त, टीचर बनना है, फिर सबको पढ़ाना है। Yes. अभी पढ़ा रही बहन भाइयों को पढ़ाती हैं, किसी को घर जाके? यस सर। किसको पढ़ा रही हैं? छोटे बहन छोटे भाई। बहन, ये बहुत अच्छा काम कर Yes, रही हैं आप। और मतलब अभी मैंने कुछ लोगों से भी ये जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप घर जाएँ और बहन भाइयों को भी पढ़ाएं ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ाएं, फिर वो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना बेसिकली। यस सर। सही है। तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप, जो देखने वाले बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? ये कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए अपनी तालीम में। दिल लगा के पढ़ना चाहिए, जी। सही है। तो बस यही जो उन्होंने इतना मासूमाना मैसेज दिया है, मैं भी आज से इतना ही मैसेज रखूँगा कि पढ़ें और दिल लगा के पढ़ें और टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।